शनि बुध और केतु के कंजक्शन के लिए हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। मान लो अगर आपके सप्तम भाव में शनि बुध और केतु का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन से आपको कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी मैरिज को कैसे प्लान कर सकते हो, अपने रिश्ते को कैसे प्लान कर सकते हो, अगर बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। देखिए, शनि बुध और केतु का कंजक्शन आपकी मैरिड लाइफ में भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा दूरी पैदा कर सकता है। ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटेच कर सकता है पार्टनर से। तो आप इन तीनों के यहाँ होते हुए जितना अपना रिश्ता प्रैक्टिकल रखेंगे अपने जीवन साथी के साथ उतना अच्छा होगा। कभी कभी इस प्रकार से अगर यहाँ बुध या शनि दोनों ही वेल प्लेस्ड ना हो तो इवन जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट या काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होता जीवन साथी के साथ। या कभी कभी अगर शनि ज़्यादा स्ट्रांग हो तो जीवन साथी आपको काफ़ी डोमिनेट करने वाला होता है। तो अब आप जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से वो सब आपकी लाइफ में नहीं होने वाला और इसलिए आप अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पर अब सप्तमेश को जरूर देखिए। हालांकि अब आप सप्तमेश को जरूर देखिए, सप्तम भाव का जो स्वामी है आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है, या सप्तम भाव के स्वामी का जो प्रभाव है क्या वो सप्तम भाव पे तो कुछ हद तक सिर्फ आपको मदद मिल सकती है। यहाँ शनि बुध और केतु के होते हुए आपका जीवन साथी एक समय बाद हो सकता है काफ़ी आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ऐसे जीवन साथी के साथ जुड़ के उसके साथ मिलके पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस वगैरह भी आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं एक समय बाद। ऐसे में यहाँ शनि वास्तव में अगर वक्री हो जाए तो केतु के साथ फिर वो वक्री रहेंगे, या शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो तो आपकी मैरिज में डिले भी कर सकते हैं। ऐसे केस में निश्चित तौर पे बुध की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी ही चाहिए और बुध यहाँ आपको काफ़ी सारे डिसीजन लेने या काफ़ी सारे कार्यों में मदद भी करेंगे। ऐसे में अगर यहाँ बुध काफ़ी वेल प्लेस्ड हो और शनि अगर डिग्री वाइज बली ना हो तब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ सपोर्ट रहेगा। ऐसे में निश्चित तौर पर जीवन साथी आपका काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है। बट जब आप जीवन साथी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इमोशनल या फिजिकल अटैचमेंट की बात करते हैं तो ये सब में इनके जो रिजल्ट है उतने बेहतर नहीं होने वाले। साथ में अगर शनि वक्री होते हैं तो उस केस में आपके स्वयं के या आपके जीवन साथी के वैराग्य की तरफ बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। अब ऐसे केस में जब तक कोई भी बिजनेस करेगा तो बिजनेस में एक समय बाद कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा, बिजनेस में काफ़ी उसका मन उठ जाएगा। तो यहाँ केतु का प्रभाव आप सर्वप्रथम देखिए, केतु का प्रभाव बुध पर कितना ज़्यादा है या केतु का प्रभाव शनि पर कितना ज़्यादा है। आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी ग्रह जब केतु या राहु जैसे ग्रहों के साथ अगर वक्री होकर बैठेगा तो ये ग्रह उस पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। ऐसा ही यहाँ केतु के साथ भी होगा। केतु के साथ अगर मान लो बुध वक्री हो या शनि वक्री हो तो फिर केतु की ही साइड में ये मूव कर रहे हैं और ये आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे में आप कर्ज से सावधान रहें मैरिज होने के बाद। और जीवन साथी आपका जो होगा आपके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर सकता है, वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा या विवाद कर सकता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा आपको तभी होगा जब यहाँ पे मिथुन राशि में ये कंजक्शन बने या कन्या राशि में ये कंजक्शन बने जहाँ बुध अपने स्वयं के घर में स्थित होंगे। ऐसे में मान लो कोई भी ग्रह का दृष्टि संबंध से भी अगर प्रभाव है तो हो सकता है वो भी आपको उतना ज़्यादा यहाँ फायदा ना दिलाए, क्योंकि जितना भी एनर्जी इस हाउस में आ रहा है किसी भी ग्रह के थ्रू, चाहे राहु के थ्रू आ रहा हो, चाहे राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के थ्रू आ रहा हो या किसी भी अन्य ग्रह के थ्रू, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं और यहाँ वो शनि के गुणों में और बुध के गुणों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा जीवन साथी आपका काफ़ी टैलेंटेड जरूर हो सकता है, वो काफ़ी आध्यात्मिक नॉलेज पाने वाला हो सकता है, साथ साथ में वो आपको आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से लाइफ में ग्रो होने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब बुध अगर केतु से प्रभावित नहीं है तो आपका जो जीवन साथी होगा एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, किसी भी मामले में वो काफ़ी डीपली सोचने वाला हो सकता है। तो आपका रिश्ता अब जितना ज़्यादा गहरा होगा मेंटली और इमोशनली, आप जितना ज़्यादा अपने जीवन साथी को समय देंगे या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जब आप डील कर रहे हैं बिजनेस वगैरह में तो बिजनेस को भी आप जितना ज़्यादा समय देंगे या काफ़ी अच्छे से सोच विचार करके अपने फैसले लेंगे तब जरूर ये कंजक्शन थोड़ा बहुत आपके लिए फेवर कर सकता है। ऐसे में देखिए कभी कभी आपके मैरिज काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। ये जो कंजक्शन होगा आपको काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट करेगा आपके रिश्तों को लेके, तो रिश्तों को लेके यहाँ उतनी ज़्यादा संभावना अच्छी नहीं दिखती। ऐसे में सप्तमेश की पोजीशन देखिए, सप्तमेश का अगर संबंध 8वें घर से होगा तो निश्चित तौर पे आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे, लेकिन आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी मैरिज में काफ़ी स्टेबिलिटी रखें और जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली पेश आएँ। ऐसे में आपको ये देखना जरूरी होगा सबसे ज़्यादा कि शनि और बुध दोनों ही आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ही प्लैनेट यहाँ वक्री होकर बैठे होंगे तो आपको उन भावों के लिए भी आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा ही करना होगा जिनके ये स्वामी हैं।
साथ में यहाँ सप्तमेश की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर शनि यहाँ शुक्र के घरों में स्थित होंगे या बुध के घरों में स्थित होंगे तो शनि कुछ हद तक आपको फेवर अवश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर अन्य जो प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव या फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी यहाँ होगा आपके सप्तम भाव पर। ऐसे में आपकी जो पब्लिक छवि है, जो पब्लिक इमेज है, वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होती है। तो अब आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए कि आप एक जॉब करने की तुलना में एक बिजनेस में ज़्यादा सफल हो सकते हैं, और आप लाइफ में जितनी जल्दी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, जितनी जल्दी खुद पर आप डिपेंडेंट होंगे अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे में जीवन साथी को कभी कभी आप बहुत ही गलत तरीके से ब्लेम भी कर सकते हैं। तो आपकी जो पब्लिक छवि है, आपका जो नेम फेम है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अब आपका लगभग 45 की एज के आसपास या इवन 50 की एज के आसपास जो केतु एक्टिवेट होगा, उस समय जीवन साथी को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी आपको काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो होने में उस समय मदद कर सकता है, बट वास्तव में यहाँ पे जीवन साथी से आपका सेपरेट होना या आपको बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस होना, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। इसलिए यहाँ सप्तमेश पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो इनका जो प्रभाव है वो आपके लगन पर है, बट राहु के साथ क्योंकि जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो अब वो किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में ज़्यादा सक्षम है यहाँ इस आपके सप्तम भाव को प्रभावित करने में। तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ जितना ज़्यादा आप डिसीजन लेंगे प्रैक्टिकल होके, जितना ज़्यादा इमोशनल कम रहेंगे, हो सकता है आपको उतने ही बेटर रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। ऐसे में आपका शनि और बुध में से कोई भी 8वें घर का स्वामी हो, छठे घर का स्वामी हो या 12वें घर का स्वामी हो, तो आपके लिए चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऐसा जीवन साथी आपका जो होगा अपने अंदर काफ़ी हिडन टैलेंट रखेगा। वो अगर केतु से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़े या आप भी अगर केतु से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ें किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, चाहे तो स्टडी वगैरह कर रहे हैं या बाद में कोई जॉब वगैरह के लिए भी अगर देख रहे हैं, तभी आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट जब आपका केतु एक्टिवेट होगा तो आप एकदम से बहुत सारी चीज़ों से डिटेच भी हो जाएंगे। तो ये वैसा कंजक्शन नहीं है जहाँ पर आप फिजिकली या इमोशनली अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देख पाएंगे। ऐसे में जीवन साथी के साथ जितना ज़्यादा बेहतर रहे आप प्रैक्टिकल रहें और अपना कम्युनिकेशन काफ़ी प्रॉपर रखें। इसके साथ साथ अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा। नवम भाव पे शनि का प्रभाव होगा तो आपका यहाँ भाग्य कोई खास मदद नहीं करेगा। हालांकि शनि फिर भी आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी मदद कर सकते हैं, वो आपको विदेश यात्रा में मदद कर सकते हैं, इवन कभी कभी विदेश सेटलमेंट में भी। लेकिन अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ बैठे हैं। शनि अगर वक्री हो जाते हैं तो वो आपको हायर स्टडीज़ में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रो होने में भी। अब यहाँ क्योंकि लगन पर इनका प्रभाव होगा वैसे तो, बट राहु क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आपके वहाँ एम्पलीफाई कर रहे हैं अपने साथ बैठे हुए ग्रह को, तो केतु सारा का सारा इनका जो एनर्जी वो अपने आप में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आपको राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट पे ही यहाँ ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपका जो लोगों के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं होगा, या आपका अपना जो व्यवहार है जीवन साथी के साथ वो भी कभी कभी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने जीवन साथी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके जो कार्य क्षेत्र है आपका या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करने से भी फिर आपको बचना होगा, और अगर आपका सप्तमेश भी चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको इस मामले में ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब फिर यहाँ अगर देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है फिर आपके 4th हाउस पे होगा। देखिए 4th हाउस पे होगा तो आप अपने जीवन साथी से इमोशनली और मेंटली काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है काफ़ी रिजिड और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है, तो आपका जो रिश्ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ इस तरीके से आती हैं। तो ऐसे केस में कभी कभी अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं तो आप अपनी मैरिज को भी डिले होते देखेंगे, और जितना ज़्यादा आप मैरिज में डिले करेंगे हो सकता है आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा बेहतर हो आगे चल के। ऐसे में जीवन साथी से आपको पर्टिकुलर कोई भी काम है जहाँ भी आपको जीवन साथी से सहायता लेनी हो, आप जरूर यहाँ आग्रह कर सकते हैं अपने जीवन साथी से। बट यहाँ केतु का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, केतु का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ सेपरेशन होने या जीवन साथी से इमोशनली या फिजिकली डिटेचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वास्तव में यहाँ सप्तमेश की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, और कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ आपको देखना होगा महादशा को, क्या वास्तव में इन तीनों में से आपको किसी की महादशा इस जीवन काल में है। अगर महादशा है तो आपके ये ग्रह अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल निभा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए।